नमस्कार, जय श्री राम बंधुओं। वर्ष की शुरुआत में ही शक्ति के स्वामी सेनापति मंगल 16 जनवरी को रात्रि 11:07 पर धनु राशि में अब उदित होने जा रहे हैं। साथियों, मंगल के सहयोग के बिना कोई व्यक्ति अपने कामकाज और पेशेवर जीवन तथा व्यवसायिक क्षेत्र में उच्च उपलब्धि प्राप्त नहीं कर सकता। ये एक कटु सत्य है। कारण कि सेनापति मंगल आपको समस्याओं से जूझने की शक्ति, नेतृत्व करने की क्षमता और रणनीति बनाने की समझ विकसित कराते हैं। मंगल का उदय होना आपके सफल जीवन की ओर संकेत कराता है, क्योंकि अब आपके प्रयासों को परिणाम की प्राप्ति होगी। विशेष रूप से 5 राशियां इस अवधि का भरपूर लाभ उठाएंगी। आर्थिक संदर्भ, व्यावसायिक योजनाएं और पेशेवर जीवन, तीनों जगह आप बड़ी उपलब्धि प्राप्त करेंगे। तो आइए विस्तृत रूप से जानते हैं कि मंगल का उदय आपके जीवन को कैसे मंगल बनाएगा, मंगल संवारेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। प्रिय दर्शकों, आप हमसे लखनऊ में व्यक्तिगत तौर पर मिलकर के जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवा सकते हैं। साथ ही साथ प्रत्येक माह हमारा दिल्ली आगमन होता है, तो दिल्ली में भी आप हमसे मिल सकते हैं। इधर 12 जनवरी से लेकर के 14 जनवरी तक मैं दिल्ली में रहूंगा, वहां पर आप हमसे मिल सकते हैं। फिर 27 तारीख से लेकर के 29 तारीख तक हमारा चंडीगढ़ आगमन होगा, तो वहां पर भी आप हमसे मिल सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ 23 और 24 जनवरी को वाराणसी आगमन होगा, तो वहाँ भी आप हमसे मिल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक करते चलिए, शेयर करते चलिए और राम मंदिर का जो है, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय श्री राम का उद्घोष कीजिए। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है वृषभ राशि। वृषभ राशि के बंधुओं, मंगल आपके सप्तम और द्वादश भाव के स्वामी है और इन जो है ये जो है 8वें भाव में उदित होंगे। ये अवस्था आपके लिए कहीं ना कहीं चुनौती भरी हो सकती है, जहां आपका स्वविवेक और बौद्धिक निर्णयन काफ़ी कुछ डिसाइड करेगा। नौकरी पेशा जातक जो जॉब प्रोफाइल से जुड़े हैं, उनके लिए यह स्थिति खासतौर पर मुश्किल भरी रहने वाली है। एक से अधिक प्रोजेक्ट्स एक साथ आपको हैंडल करने पड़ेंगे, जिसके कारण स्पष्ट रूप से आप पर मानसिक दबाव रहेगा। यदि आप व्यवस्थित तरीके से हर टास्क को नहीं संभालेंगे तो ये चुनौतियाँ आपको फ्रस्ट्रेट कर सकती हैं और आप जॉब चेंज करने के विषय में भी गंभीरता से विचार करेंगे। हालांकि मेरी सलाह तो ये रहेगी कि साथी कर्मचारियों के सहयोग से अपने दायित्वों का बोझ थोड़ा कम करें, क्योंकि जॉब चेंज करने के लिए समय अभी उपयुक्त नहीं है। आर्थिक संदर्भ में यदि बात करें तो परिवार के प्रति आपकी फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ेगी, जिसमें स्वास्थ्य संबंधी खर्चे मुख्य रूप से आपको परेशान करेंगे। इसके अलावा संतान की शैक्षणिक जरूरत पर भी बचत का एक बड़ा हिस्सा खर्च होगा। तो इस लिहाज से कह सकते हैं कि आय से अधिक व्यय के कारण आप थोड़े दबाव में रहेंगे। इसके अतिरिक्त परिवार में संपत्ति संबंधी विवाद गहराएगा, जिसके कारण रिश्तों में भी तनाव पैदा होगा। इस स्थिति में आपको घर के बुजुर्ग व्यक्तियों की सलाह से काम करना चाहिए, जिससे परिवार में संतुलन बना रहे। मंगल पीठ हो गया, थाइस हो गया और हड्डियों से संबंधित दिक्कत हो गई, रक्त संबंधित विकार इस अवधि में बढ़ा सकते हैं। तो विशेष वृषभ राशि के जातकों अपना ध्यान रखिएगा और आपके घर में यदि बड़े बुजुर्ग हैं तो उनका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तो प्रिय दर्शकों, ये तो था मंगल उदित का जो है मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए जो है प्रिडिक्शंस। अब अंतिम पड़ाव आता है उपाय का, रेमेडीज क्या करनी है। तो सबसे पहले साथियों, प्रातःकाल सुबह जल्दी उठ करके स्नान ध्यान करने के बाद 3 बार हनुमान चालीसा और 1 बार हनुमान अष्टक का आप लोग प्रतिदिन पाठ करिए। मंगलवार वाले दिन बंदरों को गुड़ और चना खिलाइएगा। साथ ही साथ साथियों, शनिवार के दिन शाम के समय राम दरबार के सामने एक दीपक प्रज्वलित करिए और सुंदरकांड का आप लोग पाठ करिए। इसके अलावा देसी मूंगा आप लोग धारण कर सकते हैं, लेकिन कोई भी रत्न धारण करने से पहले एक बार अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवाना आवश्यक है, उसके बाद ही आप लोग रत्न धारण करें। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको आप कर सकते हैं। शेष उपाय आप अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा करके प्राप्त कर सकते हैं। प्रिय दर्शकों, अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।